मैं अपनी बेटी को एक नया ऑफिस तोहफे में दूंगा, ठीक है? मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक नाजिम का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता, तुम मेरी निगरानी में रहोगी, ठीक है बेटा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसे इसी ऑफिस में काम करो। और यह सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस नए प्रोजेक्ट में मेरे साथ रहो। तुम जानती हो ना हसन अंकल तुम्हारी राय को कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है बाबा। लेकिन आज बुटीक से फोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि अकाउंट से इनवॉइस वापस भेज दी हैं। तुम ये क्या करी हो सादिया? हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि हम तुम्हारे खर्चात पूरे करेंगे, पर तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हर चीज से बेदखल कर दिया। क्या ये तकलीफ देना नहीं हुआ? देखो, तुम उस घर में बहुत पुरसुकून तरीके से रहती हो, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम आखिर मुझसे सच क्यों छुपा रही हो। करीम जब मौजूद नहीं है तो तुमने उसको स्टडी रूम में जाने की इजाजत क्यों दी? अम्मी, उसे करीम ने इजाजत दी है। हाँ, और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया। अरे अम्मी, सिर्फ एक किताब ही तो है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना इशू क्यों मना रही है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जो चीजें तुम्हें अभी बहुत सिंपल नजर आ रही हैं, उनका तुम्हें बाद में पता लगेगा कि वो क्या थी। फिर से वही पहेलियां शुरू करती। आप नसरीन को लेकर मुझे हर वक्त खबरदार क्यों करती रहती है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। सिर्फ एक किताब के लिए तो वहां जा रही है। वो जवान लड़की है अम्मी, हम हर वक्त उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं या उसे डांट नहीं सकते हैं। तंग आ गई हूँ मैं उस लड़की के बारे में बात कर करके। तो फिर उसके बारे में बात कर करके आप खुद को क्यों थका रही हैं अम्मी? खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। जब मैं कुछ नहीं कह रही तो आप भी कुछ ना कहे ना। तुमने जो कहा था भूली नहीं हूँ मैं। अगर इस वक्त तुमसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि इस घर का माहौल खराब ना हो और करीम परेशान ना हो। अम्मी जान, जो कुछ मैंने आपसे कहा मैं उस सब के लिए माजरत खा हूँ, माफ कर दीजिएगा। चलिए ना अम्मी, उन सारी बातों को भूल जाते हैं ना। अगर बच्चों ने हम दोनों को बहस करते हुए देखा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, बल्कि नाराज हो जाएंगे हम दोनों से। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपनी दादी को बेवकूफ और झगड़ालू न समझे। ठीक है। ना समझ गई। अंकल, मेरी गाड़ी में चलता है ना? मुझे एक बहुत अच्छी खाने की जगह मालूम है, क्या वहां चलें? हाँ, क्यों नहीं। बच गए इस बार। अगली बार इंतकाम लेके रहूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। कौन हो तुम लोग? हाँ, तुम्हें इससे क्या? हटो सामने से। आयशा, ये लोग कौन थे? हाँ, मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं मालूम? उन्होंने बुरी तरह मारा है तुम्हें। बस बहुत हो गया। मुझे क्या पता कौन थे। हर दूसरे दिन हमारे घर आ जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, मारपीट करते हैं और पूछते हैं पिस्टल कहाँ है। ये वो लोग नहीं है जिनके लिए मैं काम करता हूँ। अगर वो होते तो मैं जानता। बाबा की ड्रिंक्स भी यहीं कहीं रखी होंगी, देखती हूँ। मिस बैरन, आपने तो मुझे डरा दिया। तुम यहाँ पर क्या करी हो नसरीन? किताब लेनी थी मुझे, आपकी अम्मी से पूछ लिया है। ऊपर वाले शेल्फ से ले लेती जो भी बुक चाहिए थी। बाबा को पसंद नहीं जब कोई इनकी चीजों को हाथ लगाए।
इस घर में तो अकेले कहीं बैठ भी नहीं सकते। बैरन साहिबा, मैंने आपको देखा नहीं। अभी ही आई हूं मैं। आपको कुछ चाहिए? सबा, क्या तुम मुझे ग्लास लाके दे सकती हो? खाली ग्लास चाहिए? अभी लाई। ओह, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बेहतर हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बैरन साहिबा पूल के पास बैठी हैं और उन्होंने गिलास लाने को कहा। खाली ग्लास मंगवाया है उन्होंने? हाँ। अच्छा, तो अली की शादी का सुनकर शायद अफसरदा हो गई है बहुत, बेचारी। लहरों की आवाजें मुझे बहुत सुकून देती हैं। हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए अली बेटा। मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। हमेशा ये कोशिश की है कि तुम्हें कभी बाप की कमी महसूस ना हो। हर तरह से ख्याल रखा तुम्हारा। न जाने तुम्हारी नजरों में मैं कामयाब हो सका या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? आपने मुझे एक बाप से बढ़कर ही प्यार किया है। कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे आपने। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा, और ना वो एहसान जो आपने किए हैं। तुमने हमेशा मेरी बेटियों का और मेरे बेटे का ऐसे ख्याल रखा जैसे बड़ा भाई। लेकिन जानता हूं बैरन से तुम्हारी कभी कभार छोटी मोटी तकरार हो जाती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा हर फैमिली में होता है। अंकल मुझे बैरन का बड़ा भाई समझते हैं। क्या होगा अगर इन्हें मालूम होगा कि मैं उससे प्यार करता हूं? अंकल हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। जानते हो, मैंने तुम में और अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया। वालिदैन अगर बच्चों को डांटें या गुस्सा करें तो इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि बच्चे घर छोड़कर चले जाएं। समझ रहे हो ना बेटा? लेकिन मुझसे गलती हुई है अंकल। इंसान से गलती हो जाती है। अहम बात यह है कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो और उस गलती की तलाफी करे। देखो, बैरन भी अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। इसीलिए मैं तुमसे दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूं। अंकल, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारी है। पहली दफा हो रहा है हमारे दरमियान ये सब कुछ। और आपसे और कंपनी से एक दिन दूर रहकर मैं तो अंधेरों में डूब गया था। और वैसे भी मैं वापस तो आना चाहता हूं, क्योंकि नाज़िम से मेरा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। और आतिफ के साथ भी, है ना? अगर वो आपके कहने से नहीं सुधर रहा तो मैं उससे भी निपट लूंगा अंकल। ठीक है, खुशी हुई सुनकर। तो फिर आज की ये शाम तुम्हारे नाम और होने वाले दुल्हा के नाम भी। रुको रुको, ये क्या क्या कहा तुमने? शादी कर रहे हो सोना के साथ? जी बिल्कुल। ये तो खुशी की बात है, बहुत बड़ी खबर है। तो क्या शादी की तारीख पक्की कर ली है सोना के साथ? वो दरअसल इस बारे में तफसील से बात नहीं हुई हमारी। कल ही सोचा शादी करने का। देखो, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। सोना जितने चाहे मेहमान बुला ले। मेरे बेटे अली की शादी एक तारीखी शादी होगी। आपको इतनी जल्दी है क्या इस सब की? क्यों नहीं, तुम्हारी शादी होगी और मैं जल्द दादा बन जाऊंगा। देखो,
खुद को दादा कहने के बाद यह एहसास हुआ कि जिंदगी तेजी से गुजर गई और बूढ़ा हो गया हूं मैं। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। बैरन और मैं अब कभी एक नहीं हो सकते। चलो फिर ये पी लो। खुश कर दिया ये बात बताकर। शुक्रिया अंकल। आपका रवैया ये कहता था कि आपको अली पसंद नहीं है। आपने हमेशा उसके साथ गैरों वाला बर्ताव किया। वो सिर्फ 18 साल का था जब उसने सामान बांधा और पीछे मुड़कर देखे बगैर ये घर छोड़ दिया। बैरन जान, अली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा उसके रहन सहन और लाइफस्टाइल से नहीं हुआ था? आज की ये शाम हमारे खुश नसीब कपल सोना और अली के नाम। क्या काम हो गया है सकी? जी हो गया, लेकिन उस औरत के साथ ये सब करना मुनासिब नहीं था। जब मैंने तुमसे कहा था कि अपने आदमियों को उसके घर भेजो, तब तो कोई मसला नहीं था। मेरे आदमियों ने बताया कि वो गरीब बूढ़ी औरत है। आखिर आप उससे क्या चाहती हैं? उसकी बेटी आपके लिए इतनी अहम क्यों है? इस काम के मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते। दोबारा मुझसे ये मत पूछना। फोन रख रही हूँ। अगर वो औरत मुझे मेरे बेटे का बता दे तो सबा भी वापस अपनी फैमिली में चली जाएगी। बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए। क्या हुआ, आज तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मेरी मर्जी, मैं जब तक चाहूंगी बैठूंगी। अरे क्यों नाराज हो तुम मुझसे? क्या हो गया है आजम, अपने होश में नहीं हो क्या? मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। कसम खाता हूं मैं, तुम मुझसे इसी तरह बात करती रही तो जरूर एक न एक दिन तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। बेशरम, हिम्मत कैसे हुई इसकी ऐसा सोचने की? पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इससे। आ जाओ। क्या बात है नसरीन? माजरत सादिया साहिबा, रात के इस वक्त तंग करने के लिए। अरे इसमें तंग करने वाली क्या बात है? अगर तुम यहाँ तक आई हो तो जरूर कोई अहम बात होगी। बैरन साहिबा, क्या हुआ बैरन को? जब मैं करीम साहब के स्टडी रूम में बुक लेने गई थी, बैरन साहिबा पहले से वहीं पर थी। फिर उन्होंने एक बॉटल ली और वो चली गई। कैसी बॉटल? नहीं मालूम। अब वो पूल के पास बैठी हुई हैं। अगर सुल्ताना साहिबा या करीम साहब ने देख लिया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, इसलिए बता दिया मैंने आपको। अच्छा किया तुमने।
बहरन, अम्मी, छोड़ो ये सब कुछ। तुमने बताया है ना अम्मी को जाके। नसरीन, तुम जा सकती हो अब। क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्यों परेशान हो रही हैं सादिया साहिबा? बस रिलैक्स करें आप। देखें मुझे, जिससे मोहब्बत की वो किसी और से शादी कर रहा है। अब तो प्रपोज भी कर चुका है सोना को। बहरन जान, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। अगर बाबा ने देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। जाहिर है हर चीज एक राज है, हमें खुद को काबू में रखना है ना अम्मी? हाँ, लेकिन बाबा को पता मत चलने दीजिएगा, वरना लोग खामखा बातें करेंगे। हमें सिर्फ अपने मायार के लोगों से ही मिलना चाहिए। क्या आपने कभी एक लम्हे के लिए भी खुद को हालात की नजर किया है? बस एक बार। हाँ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। अम्मी, छोड़ दे मुझे, कोई बच्ची थोड़ी हूँ मैं। बस, अच्छा ठीक है, तुम चल सकती हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, शाबाश, आराम से। आ जाओ, यहाँ बैठो और ये चेंज कर लेते हैं हम। क्या आप खुश हैं अम्मी? हाँ, आपका रवैया ये कहता था कि आपको अली पसंद नहीं है। आपने हमेशा उसके साथ गैरों वाला बर्ताव किया। वो सिर्फ 18 साल का था जब उसने सामान बांधा और पीछे मुड़कर देखे बगैर ये घर छोड़ दिया। बहरन जान, अली तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा उसके रहन सहन और लाइफस्टाइल से नहीं हुआ था? अम्मी, बेहतर है कि इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरी जान। अम्मी, मैं कह रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें। अम्मी, ज़ैनब, अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो आतिफ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। उन कागजात से ही उससे जान छुड़ाई जा सकती है, मगर वो नसरीन के पास है। नसरीन के? अगर किसी तरह नसरीन वो कागजात मुझे दे दे तो मेरी जान छूट जाएगी उस घटिया इंसान से। बस यही मसला है। नसरीन 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 मुझे वो कागजात कभी नहीं देगी। लेकिन नहीं हो सकता, नसरीन वो कागजात किसी को भी नहीं देगी। कहाँ थी तुम? मैं बहरन के साथ थी। सब कैसा रहा फिर अली के साथ? अली शादी कर रहा है सादिया,
और वो ऑफिस आने पर भी राजी हो गया। खुशी हुई, यानी उसकी शादी की खबर सुन के खुशी हुई। मैंने पहले ही कहा था सोना एक अच्छी लड़की है, अली की चॉइस अच्छी है। क्या हुआ, तुम्हें हैरत नहीं हुई? या फिर सोना अली के लिए बेहतर नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों खुश रहेंगे। देखो कितनी खुशी की बात है कि अली की शादी हो रही है। हम दोनों जल्द दादा दादी बन जाएंगे। जिन लोगों को आप हकीर और खुद से कमतर समझती हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी को बदतर बना देंगे सादिया साहिबा। मैंने तुम्हें खिड़की से ही देख लिया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। असल में कल शाम तुमसे मिलने आ रही थी, मगर बाबा अब घर देर से आने की वजह पूछते हैं, इसलिए फिर नहीं आई मैं। मुझे अंदाजा है, चलो कोई बात नहीं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन इसे गलत मत समझना। मैं कर्ज के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन अब तुम क्या करोगे जिम? ज़ैनब, अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो आतिफ मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। उन कागजात से ही उससे जान छुड़ाई जा सकती है, मगर वो नसरीन के पास है। नसरीन के? अगर किसी तरह नसरीन वो कागजात मुझे दे दे तो मेरी जान छूट जाएगी उस घटिया इंसान से। बस यही मसला है। नसरीन 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 मुझे वो कागजात कभी नहीं देगी। लेकिन नहीं हो सकता, नसरीन वो कागजात किसी को भी नहीं देगी। तुम उस औरत को क्यों कॉल करके मदद नहीं मांगते? शायद वो तुम्हारी मदद कर ले। उसे कॉल करने में क्या हो जाएगा? ज़ैनब, मैं उस औरत से बात नहीं कर सकता, समझो तुम। क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरी मदद करने वाला अब कोई नहीं बचा। ज़ैनब, क्या तुम नसरीन से बात कर सकती हो? देखो जिम, मुझे इस सब में शामिल मत करो। नसरीन मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। वो आतिफ के कागजात किसी भी तरह उसे नहीं देगी। खैर, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। तुम उस औरत से जरूर बात करना। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। चाबियां मुझे दे दो आजम। क्यों? बॉस बहुत नाराज है तुमसे। मैं तो वो करता हूँ जो तुम कहते हो। तुमने कहा था एक घर पर नजर रखो, मैं 24 घंटे वहीं बैठा रहा। तुम्हारे इस तरह से काम करने से बॉस का एतबार खत्म हो गया तुम पर। जो काम तुम्हें दिए गए थे वो तुमने वक्त पर नहीं किए। फिक्र ना करो, मैं वो पिस्टल ले आऊंगा जल्द। तुम्हारी बीवी ने भी धमकी दी है कि वो पुलिस के पास चली जाएगी, और अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे साथ क्या होता है क्या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। अब मैंने तुम्हें कितना समझाया था आजम। आयशा, दरवाजा खोलो आयशा। उन्होंने मुझे अब नौकरी से भी निकाल दिया है। बता दो पिस्टल कहाँ है? क्यों नहीं बता रही पिस्टल कहाँ है? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगी आजम। पहले ही तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से बहुत मुश्किल उठा चुके हैं हम, मगर अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
और एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, अगर तुमने मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। क्या तुम पागल समझती हो मुझे? वो पिस्टल मुझे दो और जिद छोड़ दो। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं दूंगी। मारना चाहते हो मुझे? हाँ, जो मर्जी चाहे कर लो, लेकिन मैं नहीं दूंगी। तुम्हें अब मैं किस तरह समझाऊं आयशा? एक बात तो साफ जाहिर है कि जब तक मेरे पास पिस्टल है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बाहर जा रही हूँ। कहाँ? कहाँ से क्या मतलब? आज छुट्टी है, कहीं भी जाऊँ मैं? हाँ ठीक है। अम्मी, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। हाँ आ जाओ, सब अपना ख्याल रखिएगा। वैसे आप वहाँ जा क्यों रही हैं ये बताएं? सिर्फ घर की वजह तो नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जिम की इजाजत के बगैर वो जगह नहीं बेच सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नसरीन, वाकई में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो तुम? हाँ, मेरा छुट्टी वाला दिन खराब करोगी तुम। चलो अंदर जाओ जल्दी। अम्मी, मेहमत को कहना कि वो आपको छोड़ा है और आतिफ से होशियार रहिएगा, ठीक है? अगर वो आपको देखेगा तो आपको डराने की जरूर कोशिश करेगा। समझ ठीक है गई बेटा, आप? तुम फिक्र मत करो। अम्मी, आप जानते हैं ना उसे, वो बिल्कुल पागल है। वो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अगवा करने की भी कोशिश कर सकता है। प्लीज उस होटल के पास से मत गुजरिएगा। नसरीन, कोई बच्ची नहीं हूँ मैं, सब समझ आ गया मुझे। अब तुम अपने काम पे वापस जाओ जल्दी। हाँ। अम्मी, यहाँ है, बात सुने मेरी। वैसे आप वहाँ जा क्यों रही हैं ये बताएं? सिर्फ घर की वजह तो नहीं है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम जिम की इजाजत के बगैर वो जगह नहीं बेच सकते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें नसरीन, वाकई में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्यों इस तरह की बातें कर रही हो तुम? हाँ, मेरा छुट्टी वाला दिन खराब करोगी तुम। चलो अंदर जाओ जल्दी। हद होती है, समझा इस तरह रही है जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। ख्याल रखना अपना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा। गुड मॉर्निंग। मरियम, बहन अभी तक ऊपर सो रही है। कोशिश करना कि ज्यादा शोर ना हो, कहीं वो उठ ना जाए, ठीक है? जी बिल्कुल। अब टेबल कौन सेट करेगा? अम्मी भी चली गई हैं, उनकी जिम्मेदारी थी ना टेबल सेट करना। मैं कर लूंगी मरियम आपा। बेहतर होगा तुम ऑफिस आने से पहले वहां चले जाओ अली। वो अपनी हद से कुछ ज्यादा ही बाहर होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल अंकल, आप फिक्र मत करें। कल शाम से मैं इसी चीज की तैयारी में था, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर ऑफिस में मिलते हैं। हाँ बोलो जानान। गुड मॉर्निंग करीम भाई। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे मिलना चाहती थी, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ जरूर। लेकिन प्लीज सादिया को मत बताइएगा कुछ भी। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तुम्हें जब मिलना हो आ जाना। ठीक है, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। क्या जब भी मेरा फोन बजेगा तुम लोग मुझे इस तरह देखोगे? अब मैं चलती हूँ, सबने नाश्ता कर लिया है, कुछ देर बाग में जाके बैठूंगी। मैं उससे गाड़ी वापस लेकर आ गया हूं भाई। ठीक है। आप यहां क्यों आए हैं भाई?
जिम जितना चाहे बातें करे, नसीन को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो कागजात मुझे कभी नहीं देगी और वो जिम को भी यहां रहने नहीं देगी। किसी न किसी तरह वो ये घर जिम से ले लेगी। यकीनन नसरीन को जिम की भी कोई परवाह नहीं। फिर ये घर उससे मैं खरीद लूंगा। ये फिर आ गया। हाँ, क्या मेरी इतनी याद आ रही थी कि मेरे दरवाजे तक आ गए तुम क्या समझते हो तुम्हारी इन हरकतों से मैं डर जाऊंगा? हाँ, नसरीन क्या वाला है उसे तुम जितना जानते हो उतना मैं भी जानता हूं। तो इसलिए उन कागजात को भूल जाओ अब, और वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा भी नहीं देगी। तुम जब भी इस घर को बेचने का फैसला करो तो मुझे बताना, मैं खरीद लूंगा। चलो जाओ यहां से, फौरन निकलो यहां से। चलो, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी। अपना हाथ पीछे रखो। तुम्हारी और मेरी ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। या तो तुम ये मोहल्ला छोड़ के जाओगे या मैं इसी तरह तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा। चलो हुसैन। देख क्या रहे हो? सुना नहीं? निकलो यहां से। मेरी बात पर गौर करना। निकलो यहां से। तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? देर हो रही है सादिया, ऑफिस में कुछ खा लूंगा। अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो नीचे नहीं आए अभी तक, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। अच्छा, मुझे वाकई खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। खैर, सब कुछ ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं अम्मी नसरीन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो जाती हैं, कुछ समझ नहीं आता मुझे। क्या कुछ कहा है तुमसे उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? मालूम नहीं, लेकिन ना वो चाहती हैं कि वो इस घर में रहे, ना किसी को खाना सर्व करे। सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है। सच कहूं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं सादिया। ये किसके लिए है? बेरन साहिबा के लिए। मुझे दे दो। दरअसल मुझे यही ऑर्डर दिया गया कि मैं ये बेरन साहिबा को दूं। माजरत आपको नहीं दे सकता ये मैं बेरन का बाप हूं, मुझे दो। सर प्लीज मेरी मजबूरी समझें। ये लो। लो। नसरीन, जरा ये पकड़ना। जी। तुमने कल मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया। तुम ठीक तो हो ना नाजिम?